ट्रैफिक के कारण तो बहुत देर हो गई यार। घर पहुंचते तक तो मुझे आधी रात हो जाएगी। ये शॉर्टकट लेकर देखता हूँ, शायद यहाँ से जल्दी पहुंच जाऊं। प्रकाश मुंबई से इगतपुरी अपने दादा दादी के घर जाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक के कारण उसे बहुत देर हो चुकी थी और इसलिए वो एक शॉर्टकट लेने का डिसाइड करता है। वैसे तो प्रकाश कई बार अपने दादा दादी के यहाँ जा चुका था, लेकिन ये पहली बार था जब वो इस शॉर्टकट से जा रहा था। रात के 2 बज चुके थे और उसे रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए प्रकाश ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। अभी इगतपुरी लगभग आधा घंटे की दूरी पर रहा होगा, तभी प्रकाश को उस सुनसान रास्ते में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, जो शायद किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। प्रकाश की गाड़ी को देखते ही वो हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा करती है। इस सुनसान रास्ते पर जहां दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, वहां एक लड़की को अकेला देखकर प्रकाश को बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सोचकर कि शायद उसे कोई मदद की जरूरत हो, प्रकाश गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकते ही वो लड़की कार के पास आती है और प्रकाश से कहती है, मुझे पास वाले गांव तक जाना था, क्या आप मुझे छोड़ देंगे वहां तक? एक 17-18 साल की लड़की देखने में बिल्कुल सिंपल सीधी सादी लग रही थी। उसने अपने बालों को स्कार्फ से ढक रखा था। उसकी आंखें लगातार प्रकाश को देख रही थी, शायद इस उम्मीद से कि वो उसकी मदद कर दे। उसकी आंखों में प्रकाश को सच्चाई दिखाई दी और इसलिए प्रकाश उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। उस लड़की के कार में बैठते ही प्रकाश ने कार आगे बढ़ा दी। प्रकाश के मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि इस सुनसान रास्ते पर जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वहां वो लड़की अकेली क्या कर रही थी। कार के अंदर और बाहर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। इससे पहले कि प्रकाश उस लड़की से कुछ पूछता, उस लड़की ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए प्रकाश को अपना नाम बताया। मेरा नाम किरण है, मैं यहाँ अपने नाना नानी के यहाँ आई थी। कल मेरा एग्ज़ाम है और सुबह तक घर पहुँचना ज़रूरी है, इसीलिए इतनी रात को निकलना पड़ा मुझे। ओह अच्छा, लेकिन इतनी रात को तुम अकेले? मतलब तुम्हारे घर से कोई तुम्हें छोड़ने नहीं आया? नाना आने वाले थे साथ में, लेकिन उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और इसी वजह से मुझे काफ़ी देर हो गई घर से निकलने में। ओके, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात को अकेले एक अजनबी से लिफ्ट लेते हुए? मुझे इंसान की परख है, देखकर समझ में आ जाता है कौन सही है और कौन गलत। प्रकाश ने किरण की तरफ देखा। किरण बिना पलक झपके लगातार सामने रोड को देख रही थी। उसने बालों पर से अपना स्कार्फ हटा दिया था और हवा में उसके कर्ली बाल उड़ रहे थे। देखने में वो बहुत ही इनोसेंट लग रही थी। इतनी कम उम्र में इंसान को देखकर परख लेने की बात सुनकर प्रकाश को हंसी आ जाती है। अच्छा, इतनी कम उम्र में इंसान को परख लेती हो? मेरे चेहरे से मेरी उम्र का पता लगाने की कोशिश मत करिए, धोखा खा जाएंगे आप। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम 17-18 साल से ऊपर की नहीं हो। बताओ, मैं सही हूं या गलत?
पहली बार उसने अपनी नजर सड़क से हटाकर प्रकाश की तरफ घुमाई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 7 साल पहले मैं 18 साल की थी। तो मतलब तुम 25 साल के हो, पर देखकर तुम्हें लगता नहीं है। वैसे किस चीज का एग्जाम है जो इतनी रात को तुम्हें निकलना पड़ा? बस आगे गाड़ी रोक दी, मेरा घर आ चुका है। किरण ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और किरण के कहते ही प्रकाश ने गाड़ी रोक दी। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा था जिसके सामने एक बल्ब टिमटिमा रहा था। उसके अलावा दूर दूर तक और कोई भी घर नहीं था वहां। किरण ने कार से उतरते हुए प्रकाश से कहा, मदद के लिए शुक्रिया, शायद आपसे दोबारा मुलाकात हो। यहाँ अंधेरा बहुत है, तुम कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? उसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। किरण ने बहुत ही रूडली जवाब दिया था। इस तरह से उसका जवाब सुनकर प्रकाश को बहुत अजीब लगता है और इतना कहते ही वो वहां से चली गई। थोड़ी देर तक प्रकाश उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अंधेरे में वो उसकी नजरों से कहीं ओझल हो गई। प्रकाश की नजरें कुछ देर तक उसे अंधेरे में खोजती रहती हैं, लेकिन जब वो दिखाई नहीं देती तो वो भी वहां से चला जाता है। कुछ दिन के बाद जब प्रकाश घूमते घूमते उसी जगह पहुंचता है जहां उसने उस रात किरण को छोड़ा था, वहां थोड़ी दूर पर उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है जहां उस रात बल्ब टिमटिमा रहा था और जिसे किरण ने अपना घर बताया था। कुछ सोचकर प्रकाश उस घर की तरफ चल पड़ता है। तभी उसे एक औरत उस घर से आती हुई दिखाई देती है और प्रकाश उस औरत से पूछता है, सुनिए, आप इसी घर में रहती हैं क्या? हाउ काइको? किरण आपकी? किरण का नाम सुनते ही उस औरत के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसने धीरे से कहा, मैं उसकी आई है साहिब। अच्छा, असल में 2 दिन पहले मुझे मिली थी वो। मैंने उसे यहाँ घर तक छोड़ा था। क्या 2 दिवस पहले? क्या बोल रहे हैं साहिब आप? उसे मरे तो 7 साल हो चुके हैं। उस औरत की बात सुनते ही प्रकाश के हाथ पैर कांप उठते हैं। पहले तो उसे उस औरत की बात पर विश्वास नहीं होता कि जिस लड़की को उसने 2 दिन पहले ही देखा था, जिसने उससे बातें की थी, वो लड़की 7 साल पहले कैसे मर सकती थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले ही तो उसने मुझसे जंगल में लिफ्ट ली थी और मैंने उसे यहाँ तक छोड़ा था। उसी ने बताया था कि ये उसका घर है। वो अपने नाना नानी के यहाँ गई थी और उसने कहा था कि कल उसका पेपर है, इसलिए इतनी रात को उसे घर से निकलना पड़ा। ये बात तो 7 साल पुरानी है साहिब। वो अपने नाना नानी के घर गई थी। उसकी 12वीं का पेपर था, इसीलिए रात को ही किसी से लिफ्ट लेकर आ रही थी, लेकिन उस कार का एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई साहिब। प्रकाश को अभी भी उस औरत की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आपके पास किरण की कोई फोटो होगी ना? हाँ है ना साहिब। क्या मैं देख सकता हूँ? प्रकाश उस औरत के साथ उसके घर जाता है और दीवार पर टंगी फोटो को देखते ही वो समझ जाता है कि वो औरत किरण की ही बात कर रही थी। मतलब
उस रात जो मेरे साथ थी वो कोई इंसान नहीं थी। क्या उस दिन के बाद वो कभी आप लोगों को दिखाई दी? नको साहिब, कभी नहीं। तो फिर वो मुझे क्यों दिखाई दी? कुछ दिनों बाद जब प्रकाश अपने घर लौट रहा था, तब वो उसी जगह पर जहां उसे किरण मिली थी अपनी कार रोक देता है और बहुत देर तक उसका इंतजार करता रहता है कि शायद वो फिर उसे मिलेगी। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब किरण उसे दिखाई नहीं देती तो प्रकाश निराश होकर वहां से चला जाता है। ये सवाल प्रकाश के जहन में बहुत समय तक घूमता रहा और लगभग 6 महीने बाद एक बार फिर जब प्रकाश अपने दादा दादी के घर जा रहा था तो वो जानबूझकर रात को उसी रास्ते से जाता है और जिस जगह पर उसने किरण को देखा था वहां कार रोककर कार से बाहर निकलता है और काफी देर तक किरण का इंतजार करता रहता है कि शायद फिर से किरण उसे दिखाई दे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल के उस अंधेरे में कीड़ों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी और उस अंधेरे में प्रकाश की नजरें चारों तरफ किरण को ढूंढ रही थी। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब किरण उसे दिखाई नहीं देती तो फिर से निराश होकर वो वहां से चला जाता है। समय बीतता गया और धीरे धीरे प्रकाश के जहन से किरण की यादें धुंधली होने लगी। लेकिन फिर एक दिन लगभग 2 साल बाद जब प्रकाश को अपने दादा दादी के घर जाने का मौका मिला तब उसके मन में किरण की यादें फिर से उफान मारने लगती हैं और एक बार फिर से प्रकाश ने रात को उसी शॉर्टकट से जाने का डिसाइड किया क्योंकि वो दोबारा किरण से मिलना चाहता था और जानना चाहता था किरण की जिंदगी के बारे में। प्रकाश की कार फिर उसी सुनसान सड़क पर भाग रही थी और जहां उसे 2 साल पहले किरण मिली थी वहां पहुंचने से पहले ही प्रकाश कार की स्पीड धीमे कर देता है और तभी उसे थोड़ी दूर पर एक साया नजर आता है। कार धीरे धीरे उस साये की तरफ बढ़ रही थी और प्रकाश ने अपनी आंखें उस साये पर गड़ा रखी थी। तभी वो साया पलटता है और उसे देखकर प्रकाश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि किरण ही थी। उसने अपना हाथ उठाकर कार को रोकने का इशारा किया और प्रकाश कार उसके पास ले जाकर रोक देता है। किरण ने इस बार बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई और उसके बैठते ही प्रकाश ने कार आगे बढ़ा दी। इस बार प्रकाश जानता था कि उसके बगल में बैठी हुई लड़की कोई इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। प्रकाश ने किरण की तरफ देखा। वो अब भी पहले की तरह सड़क पर नजरें गड़ाए बैठी हुई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो आज भी देखने में बिल्कुल वैसी ही सीधी सादी इनोसेंट लग रही थी। प्रकाश ने उससे कहा, मैं तुम्हारे घर गया था। वहां मुझे पता चला कि मैं मर चुकी हूँ। हाँ, ये सच है। आज मुझे मरे हुए पूरे 9 साल हो चुके हैं। मैं एक बार पहले भी आया था, तुम्हारा इंतजार भी किया था यहाँ पर, लेकिन तुम दिखाई नहीं दी मुझे। हाँ, मैंने उस रात भी तुम्हें देखा था यहाँ पर। कोशिश कर रही थी तुम्हारे सामने आने की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस रूप में नहीं आ पा रही थी कि
तुम्हें दिखाई दे सक। तो फिर आज क्यों दिखाई दी? मैंने कहा ना, आज मुझे मरे हुए पूरे 9 साल हो चुके हैं। 9 साल पहले आज ही के दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और इस एक्सीडेंट में। और जब तुम किसी को दिखाई नहीं देती उस समय कहाँ रहती हो? यहीं आसपास, कभी पेड़ पर, कभी झाड़ियों के बीच में, कभी सड़क पर तो कभी नदी के किनारे। कब तक भटकती रहोगी इस तरह? जब तक मेरा समय पूरा नहीं हो जाता। और कब तक होगा तुम्हारा ये समय पूरा? पता नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी इस संसार से। फिर मैं कहीं और जन्म लूंगी। उसकी बातें सुनकर प्रकाश के मन में कई सवाल और घूम रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, किरण ने कार रोकने के लिए कहा, क्योंकि उसकी मंजिल आ चुकी थी। बस यहीं रोक दीजिए। किरण कार से उतरकर जा रही थी कि तभी पीछे से प्रकाश ने आवाज दी। जब यहां तक आती हो तो घर क्यों नहीं जाती तुम? जाती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन वो लोग मुझे महसूस नहीं कर पाते। इतना कहते ही किरण धीरे धीरे अंधकार में गायब हो गई। किरण की बातें सुनकर प्रकाश की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस घटना को लगभग 5 साल बीत गए। प्रकाश की शादी हो गई और वो इस घटना को किसी डायरी में लिखकर भूल गया था। लेकिन जब 5 साल बाद एक बार फिर उसे अपने गांव जाने का मौका मिला, तो जानबूझकर प्रकाश ने वही तारीख चुनी जिस तारीख पर वो 2 बार किरण से मिल चुका था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी मधु भी थी। प्रकाश ने जानबूझकर सफर के लिए रात का समय चुना और वही शॉर्टकट लिया। जैसे जैसे कार उस जगह पर पहुंच रही थी, प्रकाश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें चारों तरफ किरण को ढूंढ रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक साया नजर आया। वो किरण ही थी, लेकिन इस बार किरण ने उसे रुकने के लिए इशारा नहीं किया और ना ही प्रकाश ने वहां कार रोकी। बस अपना हाथ कार की विंडो से बाहर निकालकर उसकी तरफ हिला दिया। उसने किरण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी और वही मुस्कुराहट प्रकाश के चेहरे पर भी थी। मधु ने उसे इस तरह हाथ हिलाते हुए देखकर पूछा, ये अंधेरे में किसे हाथ दिखा रहे हैं आप? अपने एक पुराने दोस्त को। और प्रकाश ने कार की स्पीड बढ़ा दी। उसके बाद जब भी प्रकाश को अपने दादा दादी के घर जाना होता था, तो वो वही तारीख चुनता था और रात के समय वहां से निकलते हुए वो किरण को देखकर हाथ हिलाता हुआ वहां से निकल जाया करता था। लेकिन कुछ सालों बाद जब एक बार उसे किरण दिखाई नहीं दी, तो वो समझ गया कि वो वहां से जा चुकी है।